हाँ जी। तो आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? ईवीएस में जाएं या मैथमेटिक्स में? चलो मैथमेटिक्स में ही चलते हैं। करते हैं बात ऑपरेशंस की मैट्रिक्स के अंदर। मैट्रिक्स में कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस की बात करते हैं, जैसे सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इस टाइप कुछ बात करते हैं और उस पर 2-3 सवाल करते हैं, देखते हैं कैसा क्या रहता है। चलिए आइए नोटबुक पे चलते हैं। वैसे तो मैं भी पढ़ चुका था पहले मैट्रिक्स, जब मैंने ग्रेजुएशन की थी, लेकिन उसके बाद मैंने जॉब की तो मैं हल्का हल्का भूल चुका था। दोबारा से मैं भी पढ़ रहा हूँ, सोचा तो मैं भी साथ में लेके चलूँ, अपने साथ ही जो मैं पढ़ रहा हूँ वही बताऊँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मैट्रिक्स। आइए नोटबुक पर। आज देखते हैं एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स कैसे कर सकते हैं। हाँ, एक खास बात, एडिशन या सब्सट्रैक्शन में हमें मैट्रिक्स जो होती हैं वो सेम साइज़ की होनी चाहिए अगर हमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करनी है, वरना यह पॉसिबल नहीं होता है। मैट्रिक्स हमें अलाउ नहीं करता है करने के लिए, इसकी कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी अगर मैट्रिक्स का साइज़ जो होता है वो सेम साइज़ का नहीं होता है। जैसे यहाँ पर जो मैट्रिक्स लिए हैं वो 2 इंटू 3 की है, तो अगर हम इसे एडिशन करते हैं तो 7 + 1 8, 3 + 5 8 -1 6 5 2 -4 -2 -5 -2 -7 6 3 9। इस तरह हम एडिशन कर सकते हैं। इसे ही अगर हम माइनस में करना चाहें सब्सट्रैक्शन, तो सब्सट्रैक्शन भी कर सकते हैं। इसे 7 7 - 1 6 3 - 5 -2 -1 -6 -7 2 minus and minus equal to plus, then it will be 6 -5 + 2 -5 + 2, then it will be -3 6 -3 will be 3। इस तरह से हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं मैट्रिक्स का। अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या होता है? द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स is a new matrix created by interchanging the rows with column of the original matrix। और हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स के लिए a⁻t से डिनोट करते हैं। सिंपल मैट्रिक्स को हम किसी से भी कर सकते हैं, जैसे ए है मैट्रिक्स, इसे फिर हम अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो इसे a⁻t। ऐसा मैट्रिक्स को कुछ भी लिख सकते हैं। मैट्रिक्स को हम किसी कोई भी आइडेंटिटी दे सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है कि सिर्फ ए ही लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3×3 की मैट्रिक्स है, इसे अगर ट्रांसपोज करना है तो इसका जो आएगा 1, ये पहला एलिमेंट तो सेम ही रहेगा, सेकंड से चेंज होगा। ये वाला एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, ये एलिमेंट यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ। इसी तरह से ये वाला एलिमेंट सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी। इस तरह से चेंज होते रहते हैं। एम को एन से चेंज किया जाता है, तब ये इसे 4 यहाँ 4 होगा, यहाँ पर 5 6 सॉरी यहाँ 5 होगा 6 यहाँ 7 8 9। ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के लिए कोई रूल नहीं है कि मैट्रिक्स सेम साइज़ की हो, इसमें अगर डिफरेंट साइज़ की है तब भी ट्रांसपोज हो जाएगा। बस इस तरह से, जैसे 4 कॉलम की मैट्रिक्स है, 2 रो की 4 कॉलम की, तो ये 4 कॉलम की 4 रो की 2 कॉलम की मैट्रिक्स हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से
इस तरह से मैट्रिक्स चेंज हो जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगी। आते हैं स्केलर मैट्रिक्स पर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे एक मैट्रिक्स दी हुई है, हम उसे किसी भी एक नंबर से, किसी भी एक, जैसे हम कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए के को मल्टीप्लाई करना है आई में, तो यहाँ आई लेंगे। उसके बाद हम के को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो इसमें K1 K2 या हो जाएगा K2K 4K 8K 16K 32K, इस तरह से हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम इसे वैल्यू देते हैं नंबर्स में, हम K की जगह पर दे देते हैं 2, K की जगह पर 2 दे देते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं इसका, 2 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 का मल्टीप्लाई किया 2 से तो 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 112 का 224, 2 का 4। इस तरह से हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं, जैसे हमारे पास एक कुछ सवाल कर लेते हैं। हमारे पास 2 मैट्रिक्स दी हुई हैं, ए जिसकी वैल्यू इस तरह है, ये भी 3x3 की मैट्रिक्स है, एक बी 3x3 की मैट्रिक्स है। इसमें कुछ सवाल, कुछ मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसमें a प्लस बी एडिशन है, ट्रांसपोज है, सब्सट्रैक्शन है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। तो इसमें एडिशन करने के लिए हम दोनों को ऐड करते हैं। पहले ये वाली मैट्रिक्स लिखी, उसके बाद बी को किया, यहाँ पर लिखा, उसके बाद इसे ऐड कर दिया, 2 और 1 3, 3 -3, यहाँ पर -3 है इसलिए ये 0 हो जाएगा। 2 यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 है इसलिए 2, माइनस के 3 2, यहाँ पर इसलिए माइनस का 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 में से माइनस के 3 जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। यहाँ पर 5 6, यहाँ हो जाएगा 11 2 2 4। इसी तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब आता है ट्रांसपोज। ये है ए मैट्रिक्स, ए को अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाली जो एलिमेंट है ये सेम ही रहता है, पहला रो पहला कॉलम, पहली रो का पहला कॉलम सेम रहता है। उसके बाद जो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, वो नेक्स्ट ओरिजिनल वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, न्यू वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का सेकंड रो बन जाती है। जैसे ये वाला जो एलिमेंट है वो यहाँ आ जाएगा और थर्ड वाला एलिमेंट वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगी, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा। इस तरह से हम ट्रांसपोज कर सकते हैं। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। ये रहे, यहाँ पर हम माइनस लगा लेते हैं, देखते हैं 2 में से 1 है बचा 1, 3 माइनस प्लस 3 और 3 6, 1 माइनस का 1, 1 में से 1 गया बचा 0, माइनस के 3 में से माइनस के 2 गए बचे माइनस के 5, क्योंकि ये ऐड हो जाएंगे, अगर दोनों माइनस के हैं तो वैल्यू ऐड हो जाएगी। 5 में से 6 गए माइनस के, तो यहाँ माइनस का 1, 2 में से माइनस के तो 0, 7 माइनस 2 2, 7 माइनस 5 2, माइनस 5 प्लस 5 0, 4 माइनस 3 1। इस तरह से अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसका ए को 3 मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, कोई इतना हार्ड नहीं, आराम से कर सकते हो। ऐसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। इस तरह से आराम से हम कर सकते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन की तो हम बात कर चुके हैं, इसमें स्केलर मैट्रिक्स की बात कर चुके हैं। कभी कभी दिमाग में ख्याल आता है कि मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ होता है। चलिए बताता हूँ मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ होता है। अभी तो सिंपल वर्ड में बताता हूँ मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ होता है, बाद में जब मैं मशीन लर्निंग करूँगा और मैं खुद सीखूँगा, आपको भी सिखाऊँगा, तब बताऊँगा असली में मैट्रिक्स का यूज़ कहाँ होता है।
मैट्रिक्स का हम जब यूज़ करते हैं मशीन यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में, तो हम डेटा स्टोर करने के लिए करते हैं। आप सिंपल भाषा में अगर बोलें तो एक जो फ़ोटो होता है, फ़ोटो भी मैट्रिक्स के बेस पर ही लोड होता है मेमोरी के अंदर, जिसमें फ़ोटो के अंदर सुना होगा आपने पिक्सल। पिक्सल तो सुना ही होगा, जैसे फ़ोन अगर ख़रीदते हो तो 12 मेगापिक्सल है, 50 मेगापिक्सल का, 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, इस तरह से पिक्सल्स होते हैं। जो मेगापिक्सल्स होता है वो काइंड ऑफ एक मेगापिक्सल्स जो होता है वो बहुत बड़ा, जैसे हम बोल सकते हैं ना 1 किलोमीटर, मीटर, तो 1 मीटर होता है लंबाई नापने का, इसी तरह से उसका बड़ा फॉर्म होता है किलोमीटर। ऐसे ही पिक्सल्स होता है तो उसका बड़ा फॉर्म बोल सकते हैं मेगापिक्सल्स को। तो इसी तरह से जब हम जो सोच करते हैं, फ़ोटो जब डालते हैं फ़ोन के अंदर तो वो पिक्सल्स में स्टोर होती है। जैसे अगर आप एक फ़ोटो क्लिक करोगे तो फ़ोटो जो होती है तो उसके अंदर हज़ारों पिक्सल्स होते हैं। हज़ारों पिक्सल्स कैसे होंगे? हज़ारों पिक्सल जो लोड होते हैं वो कॉलम और रो इसके अंदर लोड होते हैं ग्रिड में। जैसे कॉलम की ग्रिड हो सकती है, रो की ग्रिड हो सकती है। जब हम फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो जो फ़ोटो है वो लाखों छोटे छोटे डॉट्स में स्टोर होती है, जिसे हम पिक्सल्स, जो डॉट्स होते हैं वही पिक्सल होते हैं। आप कभी एक फ़ोटो को जूम करके देखना, जैसे बहुत ज़्यादा जूम करोगे तो आपको छोटे 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 डॉट्स दिखाई देंगे। डॉट्स के अंदर 3 कलर्स होते हैं, स्टोर होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, जिसे हम RGB बोलते हैं। कॉमन लैंग्वेज में इसे हम RGB ग्रिड बोलते हैं। RGB के अंदर क्या होता है, एक जो कलर होता है, रेड हो या ग्रीन हो या ब्लू, तीनों की जो वैल्यू होती है 0 से शुरू होकर 255 तक जाती है। 255 हाई इंटेंसिटी और 0 सबसे कम इंटेंसिटी होती है, जो कि नल होती है। इसमें हर पिक्सल या फिर जो भी होगा हर कलर ब्लैक हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? वैसे अच्छा लग रहा हूँ मैं, धुला हुआ तो लग रहा है मेरा मुँह, बढ़िया। आज ही धुला है, कल के बाद नहीं, ज़्यादा दिनों के बाद नहीं, आज ही धुला है, कल के बाद। तो हम पिक्सल की बात कर रहे थे। तो पिक्सल का एक कलर नंबर होता है, कोड बोल सकते हैं, जिसे हम, जो 0 से 255 की रेंज में होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम 0 पे ला देंगे तो जो कलर की वैल्यू है वो नल हो जाएगी, और उसे हम 255 पर लेके जाएंगे तो कलर की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह से हम सिर्फ 3 कलर से मिला के बिलियंस ऑफ कलर बना सकते हैं इसके अंदर। जो डिस्प्ले जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, जैसे अभी तो LCD आने लगी हैं, पहले टीवी आती थी, कभी ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी, अभी LCD आने लगी है। इनके अंदर पिक्सल्स, जो कलर्स होते हैं, तो वो पिक्सल्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरह से उसके बहुत ज़्यादा कलर हम बना सकते हैं नेचुरली। इसलिए उसके अंदर हम बहुत ज़्यादा कलर बना सकते हैं। अब जैसे हमने एक 12 मेगापिक्सल के कैमरे से एक फ़ोटो अगर क्लिक की है तो उसके अंदर जो उसकी वैल्यू होगी पिक्सल्स की, तो उसमें 4000 रो नहीं 4000 कॉलम एंड 3000 रो होगी। इससे क्या होता है, ये 1 करोड़ 20 लाख पिक्सल्स होंगे एक फ़ोटो 12 मेगापिक्सल के कैमरे से। और बस ये कंप्यूटर में इसी तरह से स्टोर होते हैं। ये सबसे बेसिक लेवल की नॉलेज होती है मैट्रिक्स को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं हम कंप्यूटर में। उसके बाद जो बहुत हाई लेवल पे अगर मैट्रिक्स को जानना है तो मैं बाद में मशीन लर्निंग पढ़ूँगा, आपको भी पढ़ाऊँगा, साथ में करते हैं, तब बताऊँगा आपको कैसे मैट्रिक्स का इस्तेमाल होता है पूरी तरह से। हम कैसे नमपाई एक लाइब्रेरी है पाइथन की, उसके माध्यम से मीडियम बना के हम नमपाई एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसे हम मैट्रिक्स बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट बनाने के लिए, या फिर मशीन लर्निंग में मशीन को डेटा प्रोवाइड कराने के लिए। इसमें मैट्रिक्स बहुत तगड़ा रोल निभाती है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते हैं कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाई जाए। तब तक के लिए बाय।